तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आपके साथ हम फिर डिस्कस करने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार अध्याय नंबर 2। यूपी बोर्ड के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि हम जो भी आपसे पढ़ेंगे वो सब हेडिंग वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने जो भी वीडियो बनाया सब हेडिंग वाइज मतलब टॉपिक वाइज ही बनाया है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पर ही वीडियो बनाया है इस सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अब विद्युत में जब पढ़ाऊंगा उसमें मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी डालता रहता हूँ। मैथ का मैं जो फॉर्मूले हैं उसके हर एक चैप्टर का लगभग फॉर्मूलों का क्या करूँगा, मैं वीडियो डाल दूंगा करूँगा शॉर्ट में, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं इसमें इस बार डिस्कस करने वाला हूँ प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म और विचलन कोण क्या होता है, ये हमारा लास्ट हेडिंग है। इसके बाद में हम अब विद्युत के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने ये आज का टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगा, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है, उस पर सभी के लिए होगा। एक ही बार मैं सभी के सभी क्या करूँगा, सभी को रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो एक बार मैं सभी पॉइंटों को मैं रिवीजन करा दूंगा। तो मेरा रिवीजन शॉर्ट रिवीजन का एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। मेरा आज का दो हेडिंग है। पहला हेडिंग का नाम है प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म होता क्या है, देखिए प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म नॉर्मली आप लोगों ने ऐसे देखा होगा लेकिन आपको याद नहीं कि हाँ इसे ही प्रिज्म कहते हैं। तो देखिए वीडियो के ऊपर एक इमेज आ रही है, इसे ही प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। ये वीडियो के ऊपर एक इमेज जो दिख रही है, शीशा है ये, पानी कलर का जो पारदर्शी है, यही क्या है, यही क्या है, आप यही हमारा है प्रिज्म। तो मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम 2D पर 3D, ये जो है 2 डायमेंशनल स्पेस है और एक 3 डायमेंशनल स्पेस आता है। तो 2D पर हम 3D नहीं बना सकते, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्रिज्म ऐसे होता है, देखिए ऐसे त्रिभुजाकार होता है प्रिज्म, ठीक। तो 2D पर 3D बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। और हाँ देखिए, वो क्या कहते हैं, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष होते हैं। तो आप अगर उससे अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म ऐसे बनता है, एक्चुअली ऐसे मत कीजिए आप। 2D पर 3D बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको वीडियो के ऊपर इमेज दिख रही होगी, उससे आप देख लीजिएगा प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म ऐसा होता है त्रिभुजाकार। एक्चुअली ये त्रिभुजाकार होता है, लेकिन आगे से फिर ऐसे ये लंबा भी होता है, ऐसे लंबा होता है, ठीक। ऐसे लंबा भी होता है और फिर इधर भी होता है एक प्रकार का, और इधर भी होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि त्रिभुज होता है ऐसे। तो इसे प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी का मतलब इस पार से उस पार कुछ भी मतलब दिखे, साफ ना दिखे लेकिन दिखे, ठीक है। तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश इधर से डालेंगे तो इधर निकल जाएगा, ठीक होता है। जो किसी कोण पर झुककर, मान लीजिए यहाँ पर एक कोण बना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंग होता है, ठीक। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो सभी कोण भी आपस में बराबर, तो ये कितने 60 के होंगे, ये भी 60, ये भी 60, ठीक। खैर उतना नहीं ध्यान देना है। किसी कोण पर झुके होते हैं, आपतन कोण पर अपवर्तन पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। ये प्रिज्म होता है अपवर्तन पृष्ठ। अपवर्तन हुआ, देखिए ये एक अपवर्तन पृष्ठ है, ये एक अपवर्तन पृष्ठ है, ये एक अपवर्तन पृष्ठ है, इन सबसे क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म। और प्रिज्म का इमेज मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए और कंफ्यूज मत होइए कि प्रिज्म होता कैसा है। मेरे पास प्रिज्म था नहीं, के लिए गुम हो गया मेरे पास से, नहीं तो मैं आपको वीडियो में दिखा देता प्रिज्म कैसा होता है, ठीक। तो वो ऐसे प्रिज्म होते हैं। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर जब हम किसी प्रकाश को इधर से इधर भेजेंगे तो उससे कितने रंग होते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ये पढ़ना है, ठीक। फिर विचलन कोण पढ़ने हैं, यही बस हमें 2 से 3 हेडिंग पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे हम पढ़ते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है, देखिए जब दो अपवर्तन पृष्ठ होते हैं, अपवर्तन पृष्ठ मैंने बताया कि प्रिज्म अपवर्तन पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। तो जब दो अपवर्तन पृष्ठों को ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर बना रहा हूँ प्रिज्म, प्रिज्म ऐसे हो गया, ठीक। तो ये क्या है, 3 अपवर्तन, 1 2 3, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये हमारा तीसरा नंबर, कितने 3 अपवर्तन पृष्ठों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो किन्हीं 2 को आप ले लीजिए, ठीक है। आप इसे इसे ले लीजिए, या इसे या इसे, 3 आप किन्हीं 3 को, किन्हीं 2 को ले लीजिए, ठीक है। आप 2 को ले लिए। अब देखिए, अब 2 अपवर्तन पृष्ठों से 2
अपवर्तन पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला अपवर्तन दूसरा अपवर्तन, इन दोनों के बीच में क्या है? एक ये है, तो इसे हम क्या करेंगे? ए, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी, तो इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी और इसे स्मॉल सी से, ठीक है, तो इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ये भी स्मॉल सी से भी हो सकता है और स्मॉल बी से भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दो अपवर्तन पृष्ठों से के बीच की जो कोण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं विचलन कोण। ठीक है, तो आप इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आगे बताता हूँ विचलन कोण के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। देखिए ये जो विचलन कोण है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। ठीक है, ये पेपर में हो सकता है आएगा, हो सकता है मतलब आएगा ही आएगा, समझ लीजिए। तो विचलन कोण आपको सिर्फ इसके बारे में नहीं, आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेनबो क्या होता है, रेनबो के कलर कितने होते हैं, ये सबको याद करना है क्योंकि ये सब पेपर में एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो विचलन कोण पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिज्म पहले हम बनाते हैं, उसके बाद जब हम बना लेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमारा एक प्रिज्म मान लीजिए, इसमें प्रिज्म 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 के बगैर हम लोग सीख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रिज्म है हमारा। अब देखिए इस प्रिज्म को हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे पहला जो अपवर्तन पृष्ठ है इससे मैं प्रकाश की किरण को गुजारता हूँ। तो मान लीजिए मेरी पहली प्रकाश की किरण क्या हो, ऐसी गई। ठीक, मैंने पहली प्रकाश की किरण को ऐसे गुजारा। ठीक है, इसे क्या करें? प्रकाश किरण। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब ये क्या होगा, जब मैं आपको बताऊं अध्याय 1 में मैंने आपको बताया कि जब सघन से विरल में आता है तो क्या होता है? झुकता है। सॉरी, विरल से जब सघन में आता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है। तो इस पे एक आप अभिलंब बनाइए। अभिलंब का मतलब 90 अंश, किसी रेखा पर वह लंबाई जो क्या हो, जो उस रेखा के कोणों को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये समतल है इसे रैखिक मान लीजिए, इस पर एक अभिलंब बनाइए। तो अभिलंब ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा अभिलंब बन गया। तो अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुकेगी, तो हल्का से ऐसे झुककर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा क्या अभिलंब है। ठीक है, तो ये हमारा अभिलंब है। ठीक, प्रकाश की किरण आई, क्या हुई? अपवर्तन के पश्चात क्या हुई? झुक गई। ये वायु है और ये कांच है, तो भाई कांच में जाएगा तो वो सघन माध्यम है, वायु की अपेक्षा वो सघन माध्यम है, तो जब अभिलंब की तरफ जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो झुक गई। अब झुकेगी तो ये क्या होगा? अब यहाँ से जब प्रिज्म जब शीशे से बाहर निकलेगी, मतलब प्रिज्म से बाहर निकलेगी, तो देखिए प्रिज्म इसके लिए क्या है? एक विरल माध्यम है। अब जब ये सॉरी जो सघन माध्यम है, जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब की क्या होती है? दूर हटती है। तो अभिलंब क्या होगा हमारा? ऐसे फिर यहाँ पर अभिलंब बनेगा, तो ऐसे क्या होगी? फिर वापस दूर हट के निकल आएगी। ठीक है, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। ठीक है, अब परिभाषा क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, मतलब कि आने वाली प्रकाश की किरण, अपतित किरण, आप इसे आपतित किरण तथा ये आपतित किरण है और ये क्या है? निर्गत किरण, इसे हम निर्गत किरण कहेंगे। निर्गत किरण। ठीक है, तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण, निर्गत किरण को निर्गत किरण में क्या कीजिए, जो आप आपतित किरण है, आपतित किरण को आगे बढ़ाइए, किरण को आगे बढ़ाने पर तथा ये निर्गत किरण को, निर्गत किरण को पीछे करने पर बना कोण
क्या होता है निर्गत, क्या कहते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण होता है। जैसे अब देखिए मैंने जो लिखा है उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपतित किरण तथा निर्गत किरण, ये हमारा जो आ रही है जैसे आपतित किरण, और जब प्रिज्म से बाहर निकल के वायु में जा रही है तो निर्गत किरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ठीक है हम आगे बढ़ाते हैं आपतित किरण को, ऐसे ऐसे करके डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा लेते हैं। जबकि ये आगे नहीं जाएगी, ये क्या होगी, झुक जाएगी, ठीक है। अब आगे, अब क्या कर रहे हैं, निर्गत किरण को हम पीछे करते हैं, तो निर्गत किरण है, अब इसको हम पीछे करते हैं हल्का सा, ऐसे हम निर्गत किरण को पीछे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बीच एक कोण बना है, ये यहाँ पर एक कोण बना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोण बना है, अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो कोण, एक यहाँ पर कोण, एक यहाँ पर कोण, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो कोण है इसे हम क्या करते हैं, निर्गत किरण, सॉरी विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है, तो हाँ यही परिभाषा हो जाएगा कि आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे करने पर बना कोण क्या कहता है, विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये निर्गत किरण है, आपके आने वाली किरण है, प्रकाश की किरण मतलब समझ लीजिए, ठीक है। और ये जब पीछे का किए हैं तो इनमें कोण बना है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं, ये मेन पॉइंट है, इससे एमसीक्यू बनता है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूँ, खैर उतना डिटेल पे हम नहीं जाएंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या कीजिए, एक प्रिज्म बनाइए, ये प्रिज्म बना लिया हमने, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉपिक ही प्रिज्म का है तो इसीलिए ज़्यादा प्रिज्म आ रहे हैं, ए बी और हमारा सी, ठीक है। अब मैंने बताया कि यहाँ से प्रकाश की किरण को क्या कीजिए, ऐसे भेजिए, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण है, ठीक है। किसके, प्रकाश की किरण है। अब क्या हो रही है, ये ऐसे जाएगी, हल्का सा ऐसे झुक जाएगी, जबकि इसे कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, तो ये क्या झुक गई है, ठीक। अब झुक कर यहाँ पे क्या करती है, ये जब प्रिज्म से वापस बाहर निकलती है, तो मैंने बताया जो निर्गत किरण होती है, निर्गत किरण, यहाँ पर 7 कलर के रंग बनते हैं, कितने कलर के, लगभग 7 रंग बनते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, ऐसे से इसे 7 रंग बनाइए, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7, ठीक है। 7 विविध जोड़, इसे इसके शॉर्ट में बी आई बी जी वाई ओ आर, विविध जोड़, ठीक है। वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, कितने हमारे, 7 कलर के रंग निकलते हैं, मतलब कि 7 कलर के प्रकीर्णन के कारण विक्षेपण होता है। तो जब प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण जब आती है, कैसे प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण जब आती है, तो जब प्रिज्म से टकराकर निर्गत किरण के द्वारा बाहर निकलती है, तो क्या होती है, यहाँ पर 7 कलर के रंग बनते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे नीचे से देखिए, इसका याद करने का ट्रिक है, विविध ज्योर, यहाँ पे वॉलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा वॉलेट है उसका प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब कि मैंने आपको बताया तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण वो क्या होगा, अधिक फैलेगा, ठीक है। तो अधिक फैल गया तो भाई कोई भी चीज़ अधिक होगी। मान लीजिए कि 1 गिलास पानी है, आपको पूरे फैला दिए रूम में, तो बहुत कम दिखेगा, और 1 गिलास वो पानी को एक जगह रखे तो कम, तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक वो बहुत कम दिखता है, दूर से बहुत कम, जैसे कि वॉलेट बहुत कम दिखता है, लेकिन रेड दूर से ही दिख रहा है, इसलिए खतरे की संकेत सदैव लाल होता है, क्योंकि वो दूर से, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसका सबसे कम, तो जिसका सबसे कम वो कम फैल अधिक वो अधिक फैलेगा, और जिसका सबसे अधिक होगा वो सबसे कम फैलेगा, ठीक है। तो आ सकता है कि तरंग दैर्ध्य में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो वॉलेट, सबसे मतलब रेड, और सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम किसकी होती है, वॉलेट की, ठीक है।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो धन्यवाद।